चलो जी देखो, हमने ना एडजॉइंट पढ़ लिया है कि आप किसी भी क्वेश्चन का एडजॉइंट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में मैं अभी आपको ना शुरू के 10-15 मिनट में आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा एडजॉइंट निकालने का। ठीक है, जो कि आपके बहुत काम आएगा, एमसीक्यू के क्वेश्चनों को सॉल्व करने में तो बहुत ही मतलब बिल्कुल बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाने वाला हूं। अब थोड़ा ध्यान देना कि 2x2 का एडजॉइंट जो है ना निकालना शॉर्ट ट्रिक बहुत वैसे भी आसान है, ऑल्दो एनसीईआरटी में भी है, बट 3x3 का कहीं नहीं है। राइट, तो 3x3 का आप सीखोगे तो आपके लिए वो ना बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन, कोई बड़ा क्वेश्चन हो, एमसीक्यू का हो, आप आसानी से कर लो। आप सीवीटी या जेई में भी कभी कहीं आ रहा है तो उसका यूज आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, देखिए जी, हम बात कर रहे हैं एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक की। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा ढंग से हम समझेंगे। पहले मैं आपको 2x2 का सिखाऊंगा और फिर मैं आपको 3x3 का सिखाऊंगा। ठीक है, देखो जी, 2x2 का कोई मैट्रिक्स है तो उस पर आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है, उसमें क्या लिखा हुआ है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है। बिना माइनर कोफैक्टर निकाले मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, एडजॉइंट निकालूंगा। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि एडजॉइंट आप कैसे निकालोगे। आपको क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये वाली जो चीज है ना, इसको आप इंटरचेंज कर दोगे। इन दोनों को क्या कर देना है आपको, सिंपल इंटरचेंज कर देना है। और ये जो दोनों चीज है, ध्यान से देखना है आपको, ये जो दोनों चीज है इसमें आपको सिंपल साइन चेंज कर देना है। अब ये ना तुम एक एग्जांपल से अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कैसा करना है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो 2 3 1 4। ठीक है, अब इसका आपसे इन्होंने बोल दिया कि भाई आप इसका एडजॉइंट निकालो। ये एक आपका मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट है, तो एडजॉइंट इसका क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो डायरेक्ट आप क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंज मतलब 4 यहां आ जाएगा, 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज करने का मतलब ये दोनों रहेंगे यहीं, बस साइन चेंज कर देना है। -3 अगर ये मान लो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में, और अगर ये माइनस में होता तो क्या हो जाता, प्लस में। दैट्स इट, एडजॉइंट आपका आ चुका है। आसान है, बहुत आसान है, मतलब एक लाइन का है ये। 2x2 का तो बहुत ईजी है। इज इट राइट? एक और एग्जाम्पल देख लो। आपके पास मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया है सिंपल आपके पास -1 -4 2 3, और बोला गया है इसका एडजॉइंट निकाल लो। क्या निकालने के लिए बोल दिया आपको, एडजॉइंट निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है जी, तो थोड़ा ध्यान देना। एडजॉइंट ऑफ ए जो हो जाएगा डायरेक्ट आपको क्या सिखाया है, इसको इंटरचेंज कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 3 और -1, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। तो 4 और ये -3, ये आ गया आपका, कितना है ये, 4 और -2। ओके, ये है -2। क्लियर है, बेसिक सा है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन कर लोगे, फिर उसके बाद मैं 3x3 का आपको सिखाता हूँ। एक जस्ट बेसिक का क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं, उसको कर लो, फिर एक 3x3 का। ये नोट भी कर लो, नोट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। -1 -2 3 और -4, इसको आप, इसका आप एडजॉइंट निकालेंगे, शॉर्ट से ही निकाल लेना है। जस्ट ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, और ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर लो जस्ट फटाफट। देखो जी, अब ना कुछ थोड़ा सा और समझो आप। कभी आपको ना ए इनवर्स निकालने के लिए भी बोला जाता है, तो ए इनवर्स के फॉर्मूले में भी एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो उस समय भी आप एडजॉइंट ऐसे निकाल सकते हो। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको कब यूज करना है, आपको तभी यूज करना है जब आपको कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन मिला हुआ हो। ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना। नॉर्मल क्वेश्चन में तो माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, और फिर उस हिसाब से एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, चलो जी देखो, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एडजॉइंट शॉर्ट ट्रिक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 का जो मैट्रिक्स है ना, उसका एडजॉइंट निकालना है। निकालने का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे आप जनरल क्या करते थे भाई, आप जनरल शॉर्ट ट्रिक, जनरल कोई भी एडजॉइंट निकालते थे तो M11 M12 M13 टोटल 9 माइनर, फिर टोटल 9 कोफैक्टर, फिर उसको आपने
रीअरेंज किया था, राइट। अभी देखो डायरेक्ट आप किसी भी क्वेश्चन का एडजॉइंट आप कैसे निकाल सकते हो। देखो सपोज करो आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 3 2 1 1 2 4 कुछ भी ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लस माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका आप एडजॉइंट कैसे निकालोगे, थोड़ा ध्यान देना है आपको, ठीक है। आप सबसे पहले एक काम करो, ये पूरा क्वेश्चन लिख लो। क्या क्वेश्चन है जी? 1 2 3 3 2 1 1 2 4। सिंपल जो लिखा हुआ है वो लिख लो, ध्यान से देखना, ठीक है ना। और ऐसा नहीं, ये ना एक दो बार आप क्वेश्चन कर लोगे ना तो बहुत जल्दी आप कर पाओगे। मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा समय लग सकता है, बट जब आप 2 दिन क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो सिंपली आपने इसको नोट कर लिया, ये वाला और ये वाला आगे फिर से लिख लो, 1 3 1 2 2 2। भाई ये चीज आपने लिख लिया आगे, और ये वाली भी चीज आपने आगे नोट कर लिया। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। अच्छा, अब आप क्या करो, ये रो और ये रो नीचे लिख लो। कैसे? 1 2 3 1 2 3 2 1 3 2। बस इतना ही करना है। कुछ समझ में आया आपने क्या किया? पहले क्वेश्चन लिखा, फिर ये दोनों कॉलम आपने लिख लिए, और फिर ऊपर से ये दोनों रो आपने नीचे लिख लिए। दैट्स इट। अब आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब आपका आंसर डायरेक्ट आएगा। आप क्या करोगे, पहला रो और पहला कॉलम काट दो। पहला रो और पहला कॉलम आप क्या करोगे, काट दोगे, और अब आपका एडजॉइंट डायरेक्ट लिखोगे। आप देखो कैसे लिखोगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, देखो जरा ध्यान देना, देखो ध्यान से देखना। आपको कुछ नहीं करना, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जाए 8 माइनस का 2 कितना आएगा? 8 माइनस 2 कितना आएगा? 6। तो यहां लिख देना है आपको 6। फिर देखो आप 6 माइनस का क्या करोगे? 8। 3 2 जाए 6 माइनस 8 कितना आएगा? -2। अच्छा, जा आप नीचे रहे हो लिखोगे ऐसे, -2 हो जाएगा ये। फिर 2 1 जाए 2 माइनस का कितना? 6। 2 माइनस 6 कितना आता है? -4, यहां लिखोगे। अब ये हो गया। अब फिर इधर आओ, 1 1 जा 1 -12। 1 -12 कितना आएगा? -11, यहां लिखो। फिर यहां करो 4 -3 कितना आएगा? 1। फिर यहां देखो 9 -1 कितना आ जाएगा? 8। ऐसे यहां आओ, 6 -2 कितना हो जाएगा? 4। 2 -2 कितना हो जाएगा? 0। 2 - 6 कितना हो जाएगा? 2 - 6 -4। दैट्स इट। ये तुम्हारा एडजॉइंट आ गया। कुछ समझ में आया? सिंपल। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लो। पहला रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम आगे लिख लो, फिर ऊपर से पहला रो और दूसरा रो नीचे लिख लो। पहला रो और पहला कॉलम काट दो और बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते जाओ, तुम्हारा एडजॉइंट आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पहले तो इस क्वेश्चन को आप नोट करो, और एक क्वेश्चन देता हूं उसको ट्राई करो, ठीक है ना। 1 2 क्वेश्चन करोगे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक तभी आपको बढ़िया तरीके से आएगा जब आप 1 2 क्वेश्चन करोगे, ठीक है जी। तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है।